नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पिंडरा विधानसभा में शनिवार को होने वाले मतदान के लिए पहाड़िया मंडी से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कांग्रेस जनों ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री के 10 वर्ष के कार्यकाल और चुनावी वादों पर कसा तंज। डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी के रोड शो को सफल बनाने हेतु सपा कार्यकर्ताओं ने की बैठक। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में समर कैंप का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। पिंडरा तहसील में शनिवार को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां पहाड़िया मंडी से रवाना हुईं। पिंडरा विधानसभा में कल मतदान होगा, जिसके लिए आज वाराणसी के पहाड़िया मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। मछली शहर लोकसभा के तहत आने वाले जिले की पिंडरा विधानसभा में शनिवार को होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार को पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई। बूथों पर उनके पहुंचने शनिवार को हर घंटे के मतदान प्रतिशत समेत बूथों की स्थिति की जानकारी देते हुए उन्हें आज रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने मतदान में लगे कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए उन्हें रवाना किया। वहीं मतदान कर्मी ईवीएम मशीन को लेकर अपने अपने बूथ पर जाने के लिए बस में बैठकर रवाना हुए। वहीं पहाड़िया मंडी पर पुलिस बल के साथ ही सीआरपीएफ चुनाव में लगे अधिकारीगण भी मौजूद रहे। कांग्रेस जनों ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री के 10 वर्ष के कार्यकाल और चुनावी वादों पर तंज कसा। वाराणसी में कांग्रेस के मुख्य चुनाव कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय दुबे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी राय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर गरिमा मेहरा दसौनी, प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह, अभिमन्यु त्यागी, राहुल राजभर द्वारा संयुक्त वार्ता को संबोधित किया गया। वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज से ठीक 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी वाराणसी अपना पहला चुनाव लड़ने आए थे। तब अप्रैल 2014 में नामांकन भरते वक्त उन्होंने जो पहला वाक्य कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है और मां गंगा की सफाई के बड़े बड़े वादे काशी से किए थे। फिर काशी वासियों को कहा कि मैं काशी को क्योटो बनाने आया हूं। साथ ही यह भी कहा था कि वाराणसी में पोर्ट बनाऊंगा जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने फिर आदर्श ग्राम योजना के तहत कई गांवों को गोद लिया और उन गांवों में पानी, सड़क, शौचालय, सबको आवास जैसे कई बढ़ चढ़कर वादे किए। आज 10 साल बाद मोदी जी पुनः वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए वादों की वास्तविकता का अंतर बताया और कहा, प्रधानमंत्री जी अगस्त सितंबर 2014 में जापान की यात्रा पर गए थे। वहां जापान की सरकार के साथ काशी और क्योटो के बीच एक पार्टनर सिटी एफिलिएशन एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें काशी की कला, संस्कृति, शिक्षा और विरासत को संवारने तथा काशी के आधुनिकीकरण के दावे किए गए थे। कहा गया था कि वाराणसी की जल प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन तथा यातायात प्रबंध के लिए जापानी विशेषज्ञों और तकनीक से काशी को क्योटो बना देंगे। कहा कि ना गंगा हुई साफ, न काशी से किया क्योटो का इंसाफ। बड़बोले भाषण और झूठ की भरमार, ऐसी रही 10 साल की मोदी सरकार। संविधान का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। आर्टिकल 25 से 29 तक अबाध रूप से धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 आप पढ़ लीजिए, कहीं धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात ही नहीं है। मोदी जी का वीडियो मेरे पास है, गर्व से कह रहे हैं कि गुजरात में मुसलमानों को मेरे समय 70 जातियों को आरक्षण देता था। गर्व की बात कह रहे हैं और यहाँ चुनाव के समय ये दरार पैदा कर रहे हैं। ये चुनावी बातें हैं। नहीं तो ये तो कोर्ट का आदेश आया हुआ ना, ममता बनर्जी कह रही, इसको मानेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ कोर्ट का आदेश आया है, मैंने तो फिर आदेश पढ़ा नहीं, आपने कहा आपने से मैंने ये बात की। लेकिन भारत के संविधान को जानता हूँ, धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता। डिम्पल यादव व प्रियंका गांधी के रोड शो को सफल बनाने हेतु सपा कार्यकर्ताओं ने बैठक की।
वाराणसी में डिंपल यादव और प्रियंका गांधी के रोड शो को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं रोड शो को भव्य बनाने के लिए सिर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में समाजवादी पार्टी ने बैठक की, जिसमें मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष शिव शंकर यादव ने बताया कि डिंपल यादव और प्रियंका गांधी सबसे पहले काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करेंगे। उसके बाद दुर्गा कुंड मंदिर में दर्शन करने के बाद रोड शो निकाला जाएगा। संकट मोचन मार्ग से होते हुए लंका पहुंचकर मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। उन्होंने कहा कि इस रोड शो को सफल बनाना है, जिसके लिए बैठक की गई है। ये कल मैनपुरी के सांसद आदरणीय डिंपल जी आ रही हैं और प्रियंका जी आ रही हैं। उन लोगों का रोड शो है कल, उसी की तैयारी की बैठक है आज। कौन कौन सा बैठक में सम्मिलित हुए? सारे लोग हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, सपा के लोग हैं और यहाँ सीर करैया के सारे पदाधिकारी हैं। कहाँ से ये जो है रोड शो चला? विश्वनाथ मंदिर से शुरू होगा, दुर्गा कुंड होते हुए लंका चौराहा होते हुए सीर करैया में समापन होगा। कितनी की संख्या में जनता इसमें? अपार जनसंख्या, आप गिन नहीं पाओगे। इस बार जो 1 तारीख को वोटिंग हो रही है और भाजपा कह रही है कि इस बार हम 9 लाख वोटों से जीतेंगे, प्रधानमंत्री जी जीतेंगे, इसमें आपका क्या? पता चल जाएगा 1 तारीख को। मीडिया जिता रही 9 लाख। 1 तारीख को पता चल जाएगा कि मोदी की औकात क्या है। पूरा पूर्वांचल की सारी सीट जीत रहे हैं। ये बनारस में थोड़ा बहुत लड़ाई है और वो माननीय अखिलेश जी और राहुल जी आ जाएंगे, वो भी सब खत्म हो जाएगा। आप कह रहे पूर्वांचल की सारी सीट जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश की हम जीत रहे हैं। अच्छा, सुन लीजिए, इसको आप दिखाना जरूर। ये झूठ बोलने वाले कौन हैं? 15 लाख रुपया कौन देने को कहा था? सपा के लोग नहीं कहे थे, ये मोदी ने कहा था। अगर उसका कंपटीशन हो जाए विश्व में तो सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री ये मोदी होगा। नेताजी आज के बैठक के बारे में? बैठक क्या, समाजवादी गठबंधन के चुनाव चल ही रहा है। गठबंधन के प्रत्याशी हमारे कई बार के विधायक मंत्री रहे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अजय राय जी प्रत्याशी हैं। उनके चुनाव का आज रोड शो कल है। रोड शो में भाई हमारे मैनपुरी की सांसद भाभी डिंपल यादव जी, प्रियंका जी आ रही हैं। सब डिंपल जी और ये प्रियंका जी आज इसके बाद क्या ये अखिलेश जी का और राहुल जी का भी रोड शो होगा? सबका होगा, सब बड़े नेता सब रहेंगे। आप देखिएगा बनारस में सब नेता कल से आ रहे हैं। 3 बार जो है परिवर्तित किया गया इनका जो रोड शो है। कभी था कि ये मालवीय जी को माल्यार्पण करके निकालेंगे, मलैया तक गया होगा। फिर ये हुआ कि अब यहाँ से निकलेगा दुर्गा कुंड से और यहाँ पर समापन होगा। इस बारे में क्या कहना? नहीं, इसलिए देखिए काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है। पहले बाबा को माथा टेकने के बाद तब भी हम लोग कहीं जाएंगे। तो बाबा के दर्शन के बाद माँ दुर्गा जी के मंदिर पर आएंगे, फिर अब उसके बाद हम संकट मोचन आएंगे, उसके बाद लंका चौराहा होते यहाँ पर रविदास जी पर यहाँ पर समापन हो जाएगा। समाजवादी पार्टी इस बार यूपी में कितना सीट जीत रही है? आप लोग कितना जिता रहे हैं? आप लोग बता दो। हम लोग क्या जिताएंगे? हम लोग तो पूछ रहे हैं, आप बताइए। बीजेपी तो कह रही है 80 की 80 जीत रहे हैं, तो इस बार समाजवाद क्या कहना चाहेगी? समाजवाद यही है कि अब इतना सीट जीत रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम इतनी सीट जीत रहे हैं। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में समर कैंप का शुभारंभ हुआ। सूरजकुंड नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में चतुर्दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप का शुभारंभ सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंध निदेशिका तृप्ति तिवारी व मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सुनील कुमार सिंह, एसपीपी एनडीपीएस वाराणसी द्वारा रिबन काटकर किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी सहित उपस्थित अतिथियों ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। आज के इस प्रथम दिवसीय कैंप में नृत्य, मेहंदी, ड्राइंग, नॉन फायर कुकिंग, टेबल मैनर आदि कौशलों के गुण सिखाए गए। इन समस्त कार्यक्रमों का संचालन सोनी गुप्ता और साक्षी गुप्ता ने किया। इस अवसर पर समर कैंप को मुख्य रूप से कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव, सुधा गर्ग और सोनाली गुप्ता संचालित करेंगी।
and women and also teachers, please come on the stage for garlanding. टीचर्स ने इतनी मेहनत की है तो टीचर्स ने बहुत मेहनत किया। इन छोटे बच्चों को बैठाना ही तो ऊपर की बात है, जो इतना काम इन लोगों ने इन बच्चों से करा लिया। उधर का भी ले आज सेंट केसी मेमोरियल स्कूल में आयोजित समर कैंप में आने का मौका मिला, जिसमें देख के बड़ा अच्छा लगा किस तरह से बच्चों का मानसिक विकास हो रहा है। यहाँ पे इन्हें नाश्ता बनाने के लिए समर कैंप में विभिन्न तरह के आयोजन किए गए हैं। स्विमिंग पूल में बच्चों को डांस का, रेन डांस का, इन सब का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। साथ में बच्चे अपने स्तर से नाश्ता बनाए हैं कि कैसे उन्हें घर में जा कर के सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, घर में मम्मी पापा का मदद भी करना है। और ऐसी परिस्थिति आने पे जब उन्हें शायद फूड न मिल पाए तो इतना मानसिक विकास हो कि वो अपने से अपना नाश्ता बना सके। देख के बड़ा ही अच्छा लगा इस चीज़ को। विद्यालयों को ऐसे आयोजन समय समय पर कराना चाहिए ताकि बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास पढ़ाई के अलावा भी होता रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरगाह हजरत सैयद सलाह मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मेदनी का जुलूस निकाला गया। शुक्रवार को दरगाह हजरत सैयद सलाह मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मेदनी का जुलूस आस्ताना गाजी मियां बड़ी बाजार से उठाया गया। दरगाह कमेटी के गद्दी नशीन हाजी एजाजुद्दीन हाशमी के देखरेख में और दरगाह कमेटी के ओहदेदारान हाजी सिराजुद्दीन अहमद, नियाजुद्दीन हाशमी, डॉक्टर अली जुर्रहमान, नोमान हाशमी, अब्दुल्ला हाशमी आदि के साथ में जुलूस पलंग पीढ़ी को लेकर अपने कदीमी रास्तों से होकर चौका घाट पहुंचा और वहां से शिवपुर गिलट बाजार होते हुए बहराइच शरीफ के लिए रवाना हुआ। आज हजरत सैयद सलाह मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह गाजी मियां का सालाना उर्स जो हर साल होता है 801वां उर्स है इस बार, जिसका सुहाग का जोड़ा शादी की सारी रस्मों रिवाज को लेकर के पलंग पीढ़ी का जुलूस आज हम लोगों ने आस्थाने से उठा करके और चौका घाट तक ले गए हैं अपने कमेटी के लोगों के साथ। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? ये संदेश देते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में ये बनारस का लखा मेला है जो आगामी 2 जून को मेला खास बाबा का लगेगा, शादी का उर्स होगा। कहाँ तक जाएगा? ये जुलूस जाएगा शिवपुर होते हुए बहराइच के लिए रवाना हुआ है। विश्वनाथ धाम में शिवार्चनम की श्रृंखला में बुद्ध पूर्णिमा पर विविध प्रस्तुतियां हुईं। वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में कॉरिडोर प्रांगण में स्थित शंकराचार्य चौक में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। भव्य शिवार्चनम में उपस्थित अनेक गणमान्य विशिष्ट जन के साथ ही बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वनाथ जी महादेव के श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर भजन संध्या का आनंद उठाया। भजन संध्या कार्यक्रम की मधुर बेला में प्रथम प्रस्तुति मैंगलोर से पधारी कर्नाटक क्लासिकल की सुविख्यात गायिका डॉक्टर सुचित्रा होला ने दी। डॉक्टर सुचित्रा होला के साथ पंडित सुखदेव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बी सत्यवर प्रसाद द्वारा वाद्य संगत की गई। दूसरी प्रस्तुति शास्त्रीय गायन की डॉक्टर अर्चना महेशकर द्वारा अपने संगतकार वादकों मोहित साहनी एवं श्रीकांत मिश्र तथा तीसरी प्रस्तुति श्रीलंका से पधारे कलाकार गायक एस अवर्धन सुब्रमण्यम शर्मा, एस अनंता नारायण शर्मा, नंदिनी स्वामीनाथन शर्मा व सह कलाकार वासुकी स्वामीनाथन शर्मा एवं मुगंधा विद्वान ब्रह्मश्री समूह की रही। वेद भवन में काशी के अल्हड़ कवि पंडित धर्मशील चतुर्वेदी की जयंती मनाई गई। वेद भवन पियरी में काशी के अल्हड़ कबीर कहे जाने वाले पंडित धर्मशील चतुर्वेदी की जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता मान बहादुर सिंह ने की, जिसमें डंडा बनारसी को हास्य व्यंग गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया। कवि सिद्धनाथ शर्मा, अशोका ज्ञान, राज बनारसी, ब्रजेश पांडे, अंबुजा मिश्रा, शनि बघेल आदि कवियों ने काव्य पाठ किया। मुख्य रूप से डॉक्टर पवन शास्त्री, विंध्याचल चौबे, विवेक चतुर्वेदी, ओमकार नाथ शुक्ला, मंगलेश चौबे, डॉक्टर शुभंकर शास्त्री ने अपने विचार व्यक्त किए। सत्यशील चतुर्वेदी ने आभार व्यक्त किया तथा विक्रमशील ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर जय ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। घर में तीन है चश्मा, मित्र बोले कि ये कैसा, घर में तीन है चश्मा, मैं बोला दूर का है एक,
एक नजदीक का चश्मा, और ये तीसरा वाला लगा के देखता हूँ मैं, कौन है दूर वाला कौन है नजदीक का चश्मा। तू बोले बहुत तू मुस्कुराता है, क्या बात है, क्या बात है। किसे गाते हैं स्वर व्यंजन, बताओ तुमको आता है। कहा मैंने खड़े होकर मैं देता हूँ सही उत्तर, स्वर मुंह से निकलता है अब व्यंजन मुंह में जाता है। सिपाही था ना में झूठे पकड़ मन माना करते हैं, दारोगा था ना में झूठे पकड़ मन माना करते हैं, घूस न दे तो केस में था कह के फसाना करते हैं, जो मांगे दे दिया तो ना कह के रवाना करते हैं, मिलाकर था और ना को ही समझिए थाना कहते हैं। सर से बाल उड़ते हैं, सर पे बाल उगते हैं, सर से बाल उड़ते हैं, सर पे बाल उगते हैं, बाल उड़ते और उगते जब सर पे हाथ फिरते हैं, माँ जब हाथ फेरती है सर पे बाल उग आते, पत्नी हाथ फेरे तो समझिए बाल उड़ते हैं। की उत्पत्ति होती है, हृदय का उद्गार होता है, और निश्चित है कि हृदय से निकली गीत हृदय तक पहुंचती है। और तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पिंडरा विधानसभा में शनिवार को होने वाले मतदान के लिए पहाड़िया मंडी से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कांग्रेसजनों ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री के 10 वर्ष के कार्यकाल और चुनावी वादों पर कसा तंज। डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी के रोड शो को सफल बनाने हेतु सपा कार्यकर्ताओं ने की बैठक। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में समर कैंप का हुआ शुभारंभ। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।